आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है अन्योन्य प्रेरण की घटना को प्रयोग द्वारा समझाइए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा भी दीजिए। और कहा गया है यदि L1 व L2 स्वप्रेरण गुणांक की दो कुंडलियों को युग्मित किया जाए तो सिद्ध कीजिए कि उनके मध्य का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैपिटल M बराबर इसे K √L1 L2 होता है, जहां पर k=1 व k=0 की अवस्थाओं को चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न के अनुसार अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसे प्रयोग के माध्यम से ही समझते हैं कि जब किसी कुंडली में क्या होता है दोस्तों, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यहाँ पर क्या हो रही है, प्रवाहित विद्युत धारा I, और इस प्रवाहित विद्युत धारा IP के मान में परिवर्तन किया जाए तो इसके परिवर्तन के कारण क्या होता है, इसके पास रखी या समीप में रखी जो दूसरी कुंडली है जिसे हमने SC से प्रदर्शित किया गया है, इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, धारा प्रेरित होने की जो घटना होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं दोस्तों अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो इसमें अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक की क्या करना था, हमें परिभाषा ज्ञात करनी थी। तो मान लेते हैं चूंकि दोस्तों कि इसमें प्रवाहित धारा IP के कारण इसके क्या हो रहा है दोस्तों, द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है फाई S। तो क्या होगा कि जो फ्लक्स होता है फाई S वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो फाई S होता है वह किसके अनुक्रमानुपाती होता है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा IP के। तो दोस्तों यहाँ से जब अनुक्रमानुपाती का नियतांक हटाया जाता है तो उसके बराबर आता है MIP। तो यहाँ पर जो आप M देख रहे हैं वही क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक M जो होता है वो किसके बराबर होता है, फाई S के बटे में IP। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। और दोस्तों यह क्या था, इसका सूत्र। अब हमसे क्या कहा गया था कि L1 और L2 स्वप्रेरण गुणांक की दो कुंडलियों को युग्मित किया जाए तो इनके बीच का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न के अनुसार मान लेते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास में पहली कुंडली है अर्थात प्राथमिक कुंडली PC का जो स्वप्रेरण गुणांक है, ठीक है, स्वप्रेरण क्या है, वह L1 है। और इसको जब आप लिखेंगे L1 को, वो किस प्रकार से लिखेंगे, म्यू नॉट N1 का वर्ग इंटू A के बटे में क्या दिया जाता है, L। और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो A है वह प्राथमिक कुंडली का क्षेत्रफल, N1 जो है वह क्या है दोस्तों, कुंडली में फेरों की संख्या, और यहाँ पर L क्या है, कुंडली की लंबाई। तो ये हमारे पास में पहली कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, समीकरण क्रमांक 1। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली का दोस्तों स्वप्रेरण गुणांक क्या हो जाएगा, L2 बराबर इसे म्यू नॉट इंटू N2 का स्क्वायर इंटू A के बटे में क्या हो जाएगा, L। तो ये क्या है, यह द्वितीयक कुंडली अर्थात दूसरी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है। अब क्या किया गया है, प्रश्न में जैसे बोला है कि इनको क्या किया गया है दोस्तों, युग्मित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जब इनको युग्मित कर दिया जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कैसी हो गई है, समअक्षीय रख दी गई है। मतलब दोनों कुंडलियों को इस प्रकार से रख दिया गया है कि दोनों की अक्ष कैसी हो गई है, एक ही हो गई है, जिन्हें कैसे कहा जाता है, समअक्षीय हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं समअक्षीय होने पर या युग्मित करने पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में दोस्तों क्या है, यह प्राथमिक कुंडली है। ठीक है, इस प्राथमिक कुंडली में क्या लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है। और इसमें इस बैटरी लगने के कारण क्या हो रही है, कोई धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं IP प्राथमिक कुंडली में। और इसके कारण क्या हो रहा है, द्वितीय कुंडली में दोस्तों धारा प्रेरित हो जा रही होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, द्वितीय कुंडली है उससे बद्ध जो फ्लक्स है अर्थात फाई में परिवर्तन होने के कारण क्या हो रहा होगा, उस द्वितीय कुंडली में दोस्तों धारा प्रेरित हो जा रही होगी। अतः यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण को आप किससे देंगे, अन्योन्य प्रेरक हो जाएगा आपके पास में कैपिटल M बराबर इसे फाई S के बटे में IP, जहाँ पर IP प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, जबकि फाई S क्या है, द्वितीय कुंडली में दोस्तों होने वाला जो उत्पन्न होने वाला फ्लक्स है वह। अब यहाँ से चूंकि आप लोग जानते हैं, मान लेते हैं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, N2, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है N1। तो देखिए क्या हो रहा है कि प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली दोनों में क्या हो रहा है दोस्तों, फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि फाई S क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा N2 BA के बराबर, समीकरण क्रमांक 1। और यहाँ से आप इसको अगर देखें B को, B क्या हो जाएगा हमारे पास में N1 इंटू
म्यू नॉट इंटू आई पी, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा एल। तो इस प्रकार से आप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे इसका, और इस चुंबकीय क्षेत्र को आप अगर समीकरण क्रमांक इसको नाम दे देते हैं, सॉरी इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण क्रमांक 3, तथा इसको दे दीजिए आप समीकरण क्रमांक 4। तो समीकरण क्रमांक 4 से जो मान है आप समीकरण क्रमांक 3 में रख दीजिए, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, फाई एस बराबर इसे N1 N2 इंटू म्यू नॉट, ठीक है, आई पी के बटे में क्या हो जाएगा एल, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या इंटू ए, तो ये आपके पास में क्या मिल गया, फाई ए मिल गया। अब क्या करें, आप फाई एस के बटे में आई पी कर दीजिए। तो आप यहाँ से पाएंगे कि फाई एस के बटे में आई पी आपको अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक जो एम है उसका वैल्यू मिल जाएगा। आप इसको लिखेंगे म्यू नॉट इंटू N1 N2 आई पी इंटू ए के बटे में क्या हो जाएगा एल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इन दोनों समकक्षीय नलिकाओं के मध्य में दोस्तों जो माध्यम है वो अभी क्या माना है, वायु या निर्वात माना है, ठीक है। तो उसके बिना हमारे पास में जो कैपिटल एम है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, म्यू नॉट इंटू N1 N2 आई पी इंटू के बटे में क्या हो जाएगा एल, ठीक है। तो यहाँ से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अगर इसको आप दो भागों में लिख दें, अर्थात एम को अगर आप इसको लिख दें किस प्रकार से दोस्तों, अंडर रूट में, तो आप इसको अगर इस प्रकार से लिख दे और आप इसको इस प्रकार से लिख दे, तो आप लिख सकते हैं इसको m बराबर इसे दिस एंड दिस। तो यहाँ पे आप समीकरण क्रमांक दोस्तों कौन सा दिया है आपने ऊपर देखिए, समीकरण क्रमांक आप 1 और 2 से स्पष्ट रूप से क्या लिख सकते हैं, L1 और L2 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो आपके पास में L1 और L2 क्या हो जाएगा, समीकरण क्रमांक 1 तथा 2 से यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं m बराबर इसे अंडर रूट में L1 इंटू L2। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं दोस्तों वो किस स्थिति में है, जब आपके पास में माध्यम वायु या निर्वात हो, ठीक है, इसके मध्य में दोनों ही अक्षीय समाक्षीय नलिकाओं के मध्य में, और साथ ही साथ जो हमारे पास में दोस्तों जो अन्योन्य प्रेरकत्व जो गुणांक है, मतलब जो पहली कुंडली से जो बद्ध निकलने वाला फ्लक्स है, अगर वो द्वितीय कुंडली, अर्थात यह पहली कुंडली है हमारी प्राथमिक कुंडली पीसी, और द्वितीय कुंडली क्या हो जाएगी हमारे पास में दोस्तों, वो हो जाएगी एस सी। तो जब पहली कुंडली से जो बद्ध दोस्तों फ्लक्स है वो दूसरी कुंडली से पूर्णतः बद्ध हो जाता है, अर्थात दोनों का जो मतलब फ्लक्स है दोस्तों वो दूसरी कुंडली से पूर्णतः बद्ध हो जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर दोस्तों m की वैल्यू दी जाती है अंडर रूट L1 इंटू L2। जब कब दोस्तों 100% क्या है आपके पास में दोस्तों, पहली वाली दूसरी कुंडली से फ्लक्स है पूर्णतः बद्ध होता है। परंतु अगर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर तब फ्लक्स पूर्णतः बद्ध नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्षति तो होती है, क्षय होता ही है। तब इस स्थिति में m बराबर से दिया जाता है दोस्तों किससे, k अंडर रूट L1 इंटू L2, जहाँ पर k क्या बताता है, k यह बताता है कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक जो हमारा अन्योन्य प्रेरण है वह पूर्णतः हो रहा है अथवा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे k को क्या कहा जाता है, k को कहा जाता है युग्मन नियतांक, ठीक है, ये हो जाता है युग्मन नियतांक, ठीक है। तो जब हमसे कहा गया है कि k का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जब दोस्तों k इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो k इक्वल टू 0 का मतलब यह होता है कि दोस्तों यहाँ पर जो अन्योन्य प्रेरकत्व m है उसका मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर k इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि पहली कुंडली का दोस्तों जो प्रेरक, हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वह दूसरी कुंडली से पूर्णतः बद्ध नहीं हो पा रहा, अतः k इक्वल टू क्या लिखा गया है, 0। जब k इक्वल टू 1 होता है इसका मतलब यह होता है कि पहली कुंडली का दोस्तों जो फ्लक्स है वो दूसरी कुंडली से पूर्णतः कैसा हो गया है, बद्ध हो गया है। तो यहाँ पर आप जो डॉट देख रहे हैं वह ये क्या दर्शा रहा है कि पहली कुंडली का फ्लक्स दूसरी कुंडली से बद्ध है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।